अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आगे हम शुरू करते हैं हार्ड डिस्क का दूसरा हिस्सा। हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस हम देखेंगे आज। इसमें 3 चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। पहली चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा सीक टाइम, ठीक है। यानी पहला जो इसमें फैक्टर है जी वो है जी सीक टाइम, कि कोई भी हार्ड डिस्क है उसकी परफॉर्मेंस को आपने एवेलुएट करना है, उसमें क्या होता है, ठीक है। इसको सीक टाइम को हम कहते हैं पोजीशनिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। पोजीशनिंग परफॉर्मेंस कहा जाता है इसको, ठीक है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू रीच द करेक्ट लोकेशन ऑन द डिस्क, ठीक है। यानी इसका, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि वो टाइम, ठीक है, जो रीड राइट, ठीक है, हेड को, ठीक है, कहाँ लेके जाना, ठीक है, करेक्ट लोकेशन पे, पोजीशन पे लेके जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी, सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑफन यूज्ड विद रोटेशनल स्पीड टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक है। इसको हम रोटेशनल स्पीड के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड। इसको मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मिली सेकेंड। दोबारा सुन लें कि हमारे पास यानी एक डिस्क है, ठीक है, उसके ऊपर रीड राइट हेड लगा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, ये प्लेटर ऐसे घूम रहा है, तो ये रीड राइट हेड को यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना उसको टाइम लगा उसको आपने क्या कहना है जी, सीक टाइम कहना है। रीड राइट हेड को, ठीक है, मुतलका डाटा तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका सीक टाइम कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है स्पिंडल स्पीड, ठीक है, लफ्ज़ लिया गया है स्पिन से, ठीक है, स्पिंडल स्पीड कहते हैं इसको, ठीक है, स्पिंडल स्पीड का नाम देते हैं इसको, ठीक है। ये होता है ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस, इसको हम क्या नाम देते हैं जी, ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्पीड एट विच द ड्राइव ट्रांसफ़र डाटा, ये वो स्पीड है जो डाटा को ट्रांसफ़र करती है। इट इज़ मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको हम मेजर करने के लिए RPM इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, RPM कहते हैं इसको, ठीक है, मेजर करने के लिए। तीसरी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं लेटेंसी, ठीक है। लेटेंसी से क्या मुराद है, लेटेंसी इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पिनिंग प्लेटर टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड डाटा टू रीड राइट हेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो टाइम, ठीक है, जो डाटा को, ठीक है, कहाँ पहुँचाएगा, रीड राइट हेड के पास पहुँचाएगा, ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, लेटेंसी कहेंगे, रीड राइट हेड। दोबारा सुन लें, वो टाइम जो डाटा को रीड राइट हेड तक पहुंचाता है, जब उसको उसकी ज़रूरत होती है हम उसको क्या नाम देते हैं, लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पिनिंग प्लेटर टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड डाटा टू रीड राइट हेड। इट इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड। हम इसको नापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मिली सेकेंड इस्तेमाल करेंगे मेजर करने के लिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास जब हमने हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। इन 3 चीज़ों की वजह से चेक की जाती है। पहले नंबर पे सीक टाइम होता है, फिर हमारे पास स्पिंडल स्पीड, फिर लेटेंसी होता है। सीक टाइम से मुराद वो टाइम जो रीड राइट हेड जो है वो प्रॉपर लोकेशन तक पहुंचने के लिए लेता है, हम उसको सीक टाइम कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए मिली सेकेंड इस्तेमाल करते हैं। स्पिंडल स्पीड होती है ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस। इसमें ये होता है कि जो, ठीक है, आपका RPM हम इस्तेमाल करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं उसको, ठीक है, घुमाना। और फिर आता है जी लेटेंसी, वो टाइम जो ठीक है डाटा को रीड राइट हेड तक पहुंचाता है, हम उसे लेटेंसी का नाम देते हैं। ये 3 पॉइंट के ज़रिए हम हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इसके बाद आता है अब हार्ड डिस्क किस तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ठीक है, एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ठीक है, एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ठीक है जी। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल का मतलब एक्स्ट्रा, मतलब हम अलहदा जो हम कंप्यूटर से अटैच करेंगे उसको कहा जाता है
तो इसको हम USB पोर्ट के ज़रिए कंप्यूटर से अटैच कर लेते हैं और इसको पोर्टेबल मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा। और इसमें आपको ज़्यादा ठीक है ये होता है कि आप डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या बैकअप के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज़ अ सेपरेट हार्ड डिस्क दैट इज़ कनेक्टेड टू द USB पोर्ट और फायरवायर पोर्ट ऑन द सिस्टम यूनिट। यानी फायरवायर के ज़रिए या USB पोर्ट के ज़रिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज़ दैट इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट ओपनिंग द सिस्टम यूनिट। हम इसमें सिस्टम यूनिट को ओपन नहीं करते, मतलब वो जो बॉक्स होता है उसको ओपन नहीं करना पड़ता, बल्कि अलहदा ही हम इसको पोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं सिंपली। सम हार्ड डिस्क कैन आल्सो कम्युनिकेट विद सिस्टम यूनिट वायरलेसली। आजकल कुछ जो एडवांस हार्ड डिस्क आ रही हैं वो वायरलेसली तरीका इस्तेमाल करती है, यानी कोई वायर नहीं है, वाईफाई के सिग्नल्स के ज़रिए वो अटैच हो जाती हैं। द एंटायर हार्ड डिस्क इज़ इनक्लोज इन अ सील्ड केस। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज़ अप टू 4 TB और मोर। 4 DB या उससे ज़्यादा भी मिल जाती है आपको, जिसको आप बैकअप के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या ठीक है। The removable hard disk is a type of hard disk that can be inserted and removed from a drive. The removable hard disk drive is used to read and write data on the removable hard disk. The storage capacity of a removable hard disk can be up to 2 TB and more. जिसको आप आसानी से एक कंप्यूटर से उतार के दूसरे में लगा सकें और जिसमें आपको पोर्टेबल की ऑप्शन होती है। ये 2 TB तक आपको स्टोरेज फराहम करती है। यानी हम उस रिमूवेबल जिसको आसानी से एक जगह से उतार के दूसरी जगह लगाया जा सके, जैसा कि USB होती है हमारे पास, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिमूवेबल का नाम दिया जाता है। द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ एक्सटर्नल हार्ड एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क इज स्लोअर दैन इंटरनल हार्ड। ठीक है, ये होगा कि जब हम इसको अलहदा से अटैच करेंगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, यानी मतलब जो डाटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड होगी ना, जो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करती है उससे कम होगी जो हम इंटरनल हार्ड डिस्क इस्तेमाल करेंगे। However, there are different advantages of these disks over internal hard disk. Some important advantage of external and removable hard disk are: हार्ड डिस्क कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल अमंग कंप्यूटर्स। आप बड़ी मिकदार में फ़ाइलों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, दीज डिस्क कैन बी यूज टू बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल और इंटरनल हार्ड डिस्क। इसके अलावा हम पूरी हार्ड डिस्क का अगर बैकअप चाहिए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, दीज डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ईजीली। These disks can be removed from computer and looked at a secure place for the protection of data. These disks can be used to increase storage space of computer without opening the system unit. हम इसको बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जी आगे दूसरी टाइप है जी मिनिएचर हार्ड डिस्क। ठीक है, मिनिएचर हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं आगे। ठीक है, मिनिएचर हार्ड डिस्क हमारे पास होती है आर वेरी स्मॉल हार्ड डिस्क। दीज डिस्क आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज सच एज 0.85 इंच, 1 इंच एंड 1.8 इंच। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर अवेलेबल। ये आपको दोनों मिल जाती हैं, यानी इसमें आपको ठीक है इंटरनल भी मिल जाती है और इसके अलावा एक्सटर्नल भी मिल जाती है, यानी 1 इंच ठीक है इसमें अवेलेबल। ठीक है, 2 ठीक है, ये इस तरह आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, 1 इंच में और 1.8 इंच में। ठीक है, द डिवाइसेस सच एज पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा एंड स्मार्टफोन यूजुअली हैव इंटरनल मिनिएचर हार्ड डिस्क। जो आपके स्मार्टफोन हैं या इसके अलावा मीडिया प्लेयर्स हैं, MP3 हो गई, MP4 वगैरह हो गई, उनके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दीज डिस्क प्रोवाइड मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन फ्लैश मेमोरी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मिनिएचर हार्ड डिस्क इज़ 1 GB टू 320 GB, यानी 1 GB से लेकर आपको 320 GB तक ये मिल जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क। ठीक है जी, ये दो हमने टाइप पढ़ी हैं जी, एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और दूसरी हमारे पास कौन सी है जी, मिनिएचर हार्ड डिस्क। ठीक है, तीसरे नंबर पे जी वो कह रहा है डिस्क कैश। ठीक है, डिस्क कैशिंग इज़ ऑफन यूज टू स्पीड अप मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव परफॉर्मेंस। मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टूडेज हार्ड ड्राइव टिपिकली यूज अ डिस्क कैश कंसिस्टिंग ऑफ मेमोरी चिप्स that is located on circuit board inside the hard drive case. The computer copy the requested data to the disk cache anytime the hard drive is accessed. It first check the disk cache for the required data when the data is requested.
It retrieve the data from disk cache if it is available, otherwise the data is retrieved from the hard disk। यानी मतलब क्या होता है कि हम कैशिंग वाला जो सिस्टम है इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं उसकी एक कॉपी जो होती है वो जाके कैश में स्टोर हो जाती है। अगर आपके पास एक अच्छी कैश मौजूद है तो इससे आपकी सिस्टम की स्पीड जो है वो बूस्टअप हो जाती है, यानी बजाय इसके कि आप सिस्टम चलने के दौरान एक दफ़ा जो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं उसकी कॉपी कैश में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बजाय इसके कि आप दोबारा हार्ड डिस्क में जाएँ तो उसमें आप कैश में जाएंगे, वहाँ से अपना मतलूबा डाटा जो है वो रिक्वायर्ड डाटा जो है वो आप ढूंढ लेंगे उसको, ठीक है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क कैश को, ठीक है। यानी मतलब क्या होगा कि इससे आपकी जो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकेंगे, ठीक है जी। इस वजह से ये इस्तेमाल होती है कि जब हमने हार्ड डिस्क जो है आपके पास मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है उसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अगर आपने अच्छा करना है यानी कि तब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो डाटा आप इस्तेमाल कर लेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंटली या मोस्ट रिसेंटली उसकी कॉपी ये स्टोर कर लेती है, ठीक है। ये आपने कर लेना है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।